आज की कहानी कुछ स्पेशल है क्योंकि ये एक इंसान की ज़िंदगी का तजुर्बा दिखाया गया है कि हमें किसी भी संकट में धैर्य से नहीं होना है। कुछ लोग नासा ने मंगल ग्रह पर 6 लोग भेजे थे जिसमें कि वो कुछ रिसर्च करने आए होते हैं कि यहाँ जीवन बच सकता है या नहीं। तभी वो रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ अचानक जो है बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है। उस तूफ़ान में बचने की संख्या 0 होती है, तो इस कारण वो इमरजेंसी लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जैसे ही वो अपने जहाज़ में जा रहे होते हैं और रास्ते में चलते चलते इनके बीच एक उतरल आकर लग जाता है, जिससे कि इनका एक साथी जो है वो घायल हो जाता है और वो गायब हो जाता है। अब ये उसको ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता है, और ये देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि तूफ़ान के कारण इनका जो जहाज़ खड़ा होता है वो आड़ा होने लगता है, यानी कि गिरने लगता होता है, वरना ये यहाँ लोग सब यहाँ फंस जाएंगे। तो इमरजेंसी की वजह से इनको उसको छोड़कर जाना पड़ता है और ये इस चीज़ का बहुत पछतावा करते हैं। इधर नासा भी ये बोलता है कि हम मिशन में सक्सेसफुल होए, लेकिन हमारा एक साथी खो गया है। ये न्यूज़ में सुनकर तहलका मच जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जिसका नाम फ्रैंक है, वो ज़िंदा है और उसको बहुत चोट लगी हुई है क्योंकि उसके अंदर रोड घुसी हुई है। ये देखकर वो देखता है कि यहाँ कोई नहीं है और वो अकेला होता है और वो खड़ा होता है। उसकी किस्मत अच्छी है क्योंकि जो ज़रूरी सामान है वो वहीं पर है, वो इमरजेंसी में छोड़कर चल हो चुके थे। तभी वो अपने कैंप में आता है और अपना सूट उतारता है और वो देखता है कि मैं बहुत घायल हूँ। तभी वो अपनी रोड अपने आप ही निकाल लेता है और अपना ऑपरेशन भी खुद ही कर लेता है, और इतना जज्बा हर किसी इंसान में नहीं होता है। ये देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो ये सोचता है कि अब मैं नासा से कैसे कांटेक्ट करूँगा, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो ये जानकर सोचता है कि कभी ना कभी तो नासा यहाँ आएगा, तो वो व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देता है और वो ये देखता है कि मेरे पास कितने टाइम का खाना है। तो सारी तहकीकात करने के बाद उसके पास जो कि है 200 दिन का खाना होता है, यानी कि 200 दिन तक वो नासा पे रह सकता है। तभी वो सोचता है कि मैं मंगल ग्रह पे नहीं मरना चाहता। तभी वो सोचता है कि मैं यहाँ खेती करना चाहता हूँ, क्योंकि उसको कुछ आलू मिल जाते हैं जिससे कि आलू उग जाते हैं, और वो ऐसा टेम्परेचर बनाना चाहता है जो कि पृथ्वी जैसा टेम्परेचर हो जिसमें कि खेती हो जाए। और अब वो क्या करता है, अपनी पोटी इकट्ठे करने लग जाता है और मंगल ग्रह की मिट्टी, तो अपनी पोटी से वो खाद बनाता है और ऐसा कमरा बनाता है जिससे टेम्परेचर पृथ्वी का हो। वो पहली बार मंगल ग्रह पर आग जलाने की कोशिश करता है, जिससे कि वो कामयाब हो जाता है और वो एक आलू बो देता है और उसका कमरा भी टेम्परेचर पृथ्वी जैसा टेम्परेचर बनने लगता है। अब वो इस चीज़ को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि ऐसा करने वाला मंगल ग्रह पर वो पहला इंसान था। ये देखकर वो बहुत सुकून में सोता है और अगले दिन उसकी खेती कामयाब हो जाती है, यानी कि पहला पौधा निकल कर आ जाता है। अब उसके पास आलू है खाने के लिए, तो उसे अब टेंशन नहीं है, चाहे वो कितने दिन रह सकता है। इधर नासा डिस्कस कर रही होती है कि हम उसके दोस्त को बताएं, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है एक नासा में मैसेज आता है जिसमें कि दिखाया गया है कि मंगल ग्रह पर कुछ हलचल हो रही है, और मंगल ग्रह पर उसका फ़ोटो आ जाता है। अब ये नासा को पता चल चुका है कि वो फ्रैंक ज़िंदा है। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाते हैं कि कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है। तभी नासा का डायरेक्टर कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। तभी नासा का डायरेक्टर कहता है कि हम उसके दोस्त को बता दें, मीडिया में बता दें, लेकिन वो कहता है अभी नहीं, वरना वो मिशन पर है और वो मिशन छोड़ देंगे। दूसरी तरफ ये खबर मीडिया में फैल चुकी होती है और अपना जो फ्रैंक है वो हिम्मत नहीं हार रहा होता है। वो एक मशीन के पास आता है जिससे कि वो एक दूर चलने तक बना सके, यानी कि उसको एक जगह पर जाना है क्योंकि उसको पता है कि अगला मिशन 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस गाड़ी से वो 300 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता। इस तरीके से वो एक बैटरी का इंतज़ाम करता है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। नासा ने पहले ही उसको दबा चुका होता है। तभी नासा का डायरेक्टर कहता है कि हम उस फ्रैंक को वापस लेकर आएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है, यहाँ डिस्कस हो रही होती है। वो कहते हैं कि हम पहले उसके पास खाना भेजेंगे, लेकिन वो कहता है अभी उसको हमें पता ही नहीं कि वो ज़िंदा है, उससे पहले कॉन्टैक्ट कैसे करा जाए, क्योंकि वो वहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि उसकी जो मंगल ग्रह पर होता है वो
अपनी तलाश जारी रखता है। अब वो एक जगह जा रहा है जिससे कि वो उन नासा से कांटेक्ट कर सके। तभी डायरेक्टर कहता है कि ये कहाँ जा रहा है। वो समझ जाता है कि वो काफ़ी टाइम पहले हमने एक मशीन रोबो भेजा था जिससे कि हम फ़ोटोज़ ले सकते थे मंगल ग्रह की। तभी वो उस मशीन के पास आ जाता है और डायरेक्टर भी उस मशीन के पास आ जाता है और फिर वो मशीन को चालू करता है और इधर दूसरी मशीन भी चालू करता है और इस हिसाब से एक दूसरे का कनेक्शन हो जाता है। अब ये कंफ्यूज होता है कि ये काम करेगा नहीं करेगा, और इधर ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये काम करेगा करेगा, लेकिन उनका एक दूसरे से कनेक्शन हो जाता है। नासा को पता चल जा चुका है कि फ्रैंक ज़िंदा है और वो सही सलामत है, और वो बताता है कि तुम अभी तक ज़िंदा कैसे हो। वो कहता है कि मैंने यहाँ खेती करनी स्टार्ट कर दी है और मेरे पास खाना है। तभी फ्रैंक को नासा का डायरेक्टर बोलता है कि हम तुम्हारे पास खाना भेज रहे हैं और बाद में मदद भेजेंगे, और उसके पास खाना भी 600 दिन बाद पहुँचेगा। और इस तरीके से उनकी बातचीत चालू हो जाती है और ये सोचकर वो बहुत खुश होता है कि मुझे कोई बचाने आएगा, और इस उम्मीद में वो सारा काम करने लगता है। दूसरी तरफ वो पूछता है क्या मेरे दोस्तों को पता है कि मैं ज़िंदा हूँ। वो कहता है अभी नहीं पता, हमने उन्हें नहीं बताया क्योंकि वो मिशन पर हैं और वो तुम्हारे पास मिशन छोड़कर वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया जो कि उसके साथ होते हैं वो स्पेस में ऑलरेडी होते हैं और वो वहाँ नहीं जा सकते। ये बात सुनकर वो बहुत दुख होते हैं और कहते हैं कि हमने उसको गलत छोड़ दिया। तभी नासा का डायरेक्टर कहता है नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, उसने बोला है कि कैप्टन की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास ईंधन नहीं है। अब ये फैसला करते हैं हम उसके पास खाना भेजते हैं पहले, फिर बाद में देखेंगे हम उसको कैसे ले आ सकते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जो कि वो खेती कर रहा होता है, वो किसी कारण विस्फोट हो जाता है। अब उसके पास खेती करने का कोई सिस्टम नहीं होता है, अब उसके पास खाना ज़्यादा टाइम का नहीं है। ये बात नासा को पता चलती है तो वो बहुत दुखित होते हैं। अब वो कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द उसके पास खाना भेजना होगा, तो इस वजह से वो इमरजेंसी में रॉकेट बनाकर लॉन्च करते हैं खाने के साथ, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पाता। वो किसी कारण वो लॉन्च कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो बीच में ही फट जाता है। ये देखकर वो बहुत दुखित होते हैं क्योंकि अब फ्रैंक के पास खाना नहीं है और वो बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ उसके दोस्त दिखाए गए हैं, वो कहते हैं कि हम उसके पास जा सकते हैं लेकिन हमारे पास फ्यूल नहीं है और खाना नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया जापानियों के पास जो कि एक स्पेस रॉकेट तैयार होता है जो कि स्पेस में जा सकता है लेकिन मंगल ग्रह पे नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि हम नासा को दे देते हैं और उनका स्पेस है वो अपने वहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। ये बात नासा को पता चलती है, वो बोलते हैं कि हम इस बात से तैयार हैं। तभी यहाँ डिस्कस होता है कि ये काम कर जाएगा क्योंकि हम खाना और फ्यूल स्पेस में भेज देंगे अपने स्पेस स्टेशन में और वहाँ से वो उसको कंटिन्यू चले जाएंगे। दूसरी तरफ उनके दोस्तों से कहा जाता है कि तुम्हारे को एक मिशन दिया जाता है, हम तुम्हारे पास खाना और फ्यूल भेज रहे हैं, तुम फ्रैंक के पास जाओ और उसको वहाँ से लेके आओ क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और उसके पास खाना भी नहीं है। इस बात से वो एग्री हो जाते हैं और तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। और फ्रैंक को एक जगह जाना होता है जहाँ पर ये उसका सामान होता है अधूरा और उनके पास फ्यूल और खाना आ चुका होता है और इधर से ये लोग निकल जाते हैं, लेकिन इनको काफ़ी टाइम लगेगा, अभी कम से कम 200 दिन लगेंगे। और अपना फ्रैंक जो है वो भी उस अपने स्पेस से निकल जाता है, यानी कि अपने कैंप से निकल जाता है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि उसके पास खाना नहीं है, उसके पास हवा नहीं है। और वो कहता है नासा को बाय बाय, यानी कि मतलब कैंप को कहता है कि बाय बाय। अब वो एक जगह जा रहा है जहाँ उसको जाना है 150 किलोमीटर दूर, जहाँ पर इनके दोस्त इसका फ्रैंक के दोस्त आ सके और उसको रिसीव कर सके। लेकिन वो स्पेसशिप जो है वो मंगल ग्रह पर नहीं उतर सकता, वो 300 किलोमीटर दूर पहले ही रुकेगा और इसको किसी मशीन के द्वारा एक स्पेस के द्वारा वहाँ ऊपर जाना होगा। अब ये उस स्पेस में आकर यानी कि उस जहाज़ में आकर उस जहाज़ को स्पीड गति तेज़ रखने के लिए तैयार करता है और उसके दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और उसकी बहुत टाइम बाद किसी दोस्तों से बात होती है और ये देखकर वो बहुत खुश होता है और वो रोने लगता है। और सारी मीडिया उसको कवर करने पर स्थित है, यानी कि सब पूरी दुनिया का फोकस उसके पास है। और तभी उनका कांटेक्ट हो जाता है आपस में और वो अपना जो है अपनी सेविंग वेविंग करता है और कहता है कि मैं दुनिया के सामने ऐसे थोड़ी ना आ सकता हूँ। और पूरी न्यूज़ उसको कवर करने में लग जाती है। अब उसके पास जो है रास्ता है ज़िंदगी, यानी कि उसको ये हो गया कि मैं बच जाऊँगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जो कि
वो अपनी तैयारी करता है और मंगल ग्रह से निकलने की एग्ज़िट मारता है। जैसे उसकी आगे बढ़ता है, स्पीड कम होती है और उसका हल्का वज़न जो होता है वो बेहोश हो जाता है। लेकिन उनकी गति कम है और जो स्पेसशिप होता है इनका वो भी स्पीड में चल रहा है। तो वो कहते हैं कि हम अपनी स्पीड कैसे कम करें। तभी वो कहते हैं कि तुम एक बॉम्ब बनाओ और हम एक अपना चैम्बर उड़ा देंगे जिससे कि हवा आएगी और स्पीड कम हो जाएगी। तो उस चीज़ में वो कामयाब हो जाते हैं और एक दूसरे की दूरी कम हो जाती है और उसको ये पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और वो सुपरमैन की तरह उड़कर उनके पास आता है और वो मिशन में कामयाब हो जाते हैं। हमें गाइस ये दिखाया गया है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो, आदमी मेहनत करे या साहस ना छोड़े और फ्रैंक को वो बचा लेते हैं और वो काफ़ी दिन बाद अपने दोस्तों से मिलता है, यानी कि 3 साल बाद वो पृथ्वी पर लौटता है। अब वो एक टीचर है और स्पेसशिप की कहानी सुनाता है और एक टीचर क्लास में पढ़ाई करता है। गाइस हमें इस मूवी से ये सिखाया गया है कि आदमी कैसे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए और मरते दम तक हर चीज़ में दम रखना चाहिए।